है दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल डेस्क सेटअप में। आज हम टैली के क्लास 4 में इंटर हो चुके हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं, पेमेंट वाउचर वगैरह के बारे में पहले से बात कर चुके थे। आज हम बात करने वाले हैं टैली में स्टॉक्स के बारे में। स्टॉक यानी इन्वेंट्री में हम लोग एंट्री करने वाले, इन्वेंट्री को कैसे बना सकते हैं। इन्वेंट्री क्या होता है? स्टॉक होता है, स्टॉक मेंटेन करना। यहाँ पे स्टॉक मेंटेन के लिए पहले हमने स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमने स्टार्ट कर लिया, मेरी कंपनी पहले से बनी हुई है। यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन, पहले ऑप्शन हमने बात की थी ग्रुप बनाना थी, लेजर बनाना सीखा था हमने, ठीक है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन में अकाउंटिंग वाउचर में जाकर के सीखा था कि हमने कैसे कैसे वाउचर एंट्री कर सकते हैं। तो हमने तीन चीज का एंट्री किया था, कॉन्ट्रैक्ट, रिसिप्ट और पेमेंट का एंट्री हमने कर लिया था। F7 में से उधारी खाता का एंट्री होता है, सेल्स में एंट्री होता है, स्टॉक। और मान लिया स्टॉक के साथ एंट्री करेंगे तो ज्यादा इसको हम समझ पाएंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, स्टॉक बनाना स्टार्ट करते हैं। स्टॉक बनाने के लिए क्या करना है, इन्वेंट्री इन्फो, यहाँ पे दिखा दे रहा आपको इन्वेंट्री इन्फो। यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे क्लिक करने के बाद आपको देखिए दो ऑप्शन दिखाई देता है, एक होता है स्टॉक ग्रुप, एक होता है स्टॉक आइटम, ठीक है। उसके बाद इससे पहले हमको सबसे पहले यूनिट ऑफ मेजर बनाना होता है। यूनिट ऑफ मेजर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है। तो यूनिट ऑफ मेजर यानी कि जब भी हम लोग कोई स्टॉक में थोड़ी सामान को ऐड करेंगे तो उसको ऐड करने पे क्या करना है कि हमको उसके क्या करना है, उसके इसके बारे में जान लेना कि हाँ कौन से यूनिट में हम लोग मापे हैं। सब किसी को हम पीस में मापते हैं, किसी को हम डजन में मापते हैं, है ना। बहुत सारा चीज होता है। तो हम लोग पीस में मापते हैं किसको, तो इसको हम यहाँ पे मेंशन करते हैं पीसीएस होता है, ठीक। यहाँ पे जैसे आप पूछ रहा है सिंबल, सिंबल यानी सिंबल मैंने पीस का सिंबल मिल गया पीसीएस, ठीक है। पीसीएस आपका क्या है, सिंबल है पीस का। फुल नेम यहाँ पे लिखेंगे पीस, ठीक है। यहाँ पे कोई भी डेसिमल नहीं होता है। फिर होता है आपका केजी, केजी में आपका डेसिमल होता है। केजी का फुल फॉर्म होता है किलोग्राम, ठीक है। इसके यहाँ पे क्या होता है, आपका डेसिमल होता है, कितना होता है 2। अगर 2 कैसे होता है इसके बारे में आपको बता दीजिए। मान लिया हमें लिखते हैं 1.25 केजी, मतलब 1 किलो 250 ग्राम, ठीक है। उसके 250 के जितना भी जीरो लगा, जीरो का वैल्यू नहीं होता था, मतलब पॉइंट के बाद 2 अक्षर तक मानने इसमें होता है। हमारे 2 किलो 230 ग्राम का है तो 230 ग्राम पर 2.23 केजी लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। फिर होता है आपका ग्राम, GRAM, ठीक है। तो जी में लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। जिससे ग्राम होता है तो GRAM ग्राम, ठीक है। इसमें भी कोई भी डेसिमल नहीं होता है, ठीक है। फिर होता है आपका ग्राम के बाद क्या आता है, डजन। डजन के बारे में बात किया था हमने, डजन लिख दिए। तो DOZ हम डजन का शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। फुल नेम डजन को DOZO डजन, ठीक है। डजन यहाँ पे इसमें भी कोई भी डेसिमल नहीं होता है। अब आते हैं सिंपल, तो हमने बना लिया। यहाँ से बैक स्पेस दबा के कंपाउंड बनाना चाहते हैं, कंपाउंड यहाँ से बस बैक स्पेस से दबाइए तो ऊपर की तरफ आएगा आपका कंपाउंड। कंपाउंड पे क्लिक करेंगे। कंपाउंड में क्या होता है कि यानी कि दो जोड़ बनाना होता है। जैसे मान लिया केजी में क्या होता है, 1000 ग्राम होता है, तो केजी इक्वल टू 1000 क्या होता है, ग्राम। तो यहाँ से ग्राम चूज करेंगे तो ये हमारा हो गया। अब आते हैं डजन, डजन इक्वल टू क्या होता है, 12 पीसेज होता है, 12 पीसेज। पीसेज यहाँ पे ये पीसेज दिखा जाता है। यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, कोई भी इन्वेंट्री में स्टॉक, ये आपका यूनिट ऑफ मेजर बना सकते हैं। सेकंड आप स्केप से मैंने बैक किया। बैक करने के बाद आपको क्या होता है, स्टॉक ग्रुप बनाते हैं। मतलब कि हम लोग कोई भी सामान बेच रहे हैं तो हम लोग अलग अलग कंपनी का बेच सकते हैं। स्टॉक ग्रुप है, यहाँ पे स्टॉक ग्रुप पे इंटर करना है। इंटर करने के बाद क्रिएट पे जाना है। स्टॉक में से मान लीजिए हम कोई सैमसंग का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है, सैमसंग, ठीक है। सैमसंग का प्रोडक्ट हम बेच सकते हैं। मान लिया हायर का प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो हायर लिख लिए, ठीक है। जैसे जो भी प्रोडक्ट हम बेच, कंपनी का प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से स्केप से बैक होंगे, ठीक है। स्केप से बैक आने का फिर हम आप आगे गेटवे ऑफ टैली में इन्वेंट्री इन्फो आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अब आइटम बनाना स्टार्ट करेंगे। आइटम कैसे बनेगा, जैसे मान लीजिए हमने मान लीजिए टीवी बेच रहे हैं, ठीक है। टीवी बेच रहे हैं LG का, आपका सैमसंग कंपनी, तो यहाँ पे सैमसंग सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसको मापेंगे किस चीज में, इसको मापते हैं हम लोग किस चीज में, तो यहाँ पे इसको मापते हैं हम पीस में। तो यहाँ पे पीस सेलेक्ट कर लेंगे। तो पीस में हम इंटर करके क्या कर लेंगे, इसको हम बना देंगे। यहाँ पे हमारा बन चुका है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे हमारा बन चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके आगे। तो यहाँ पे स्टॉक आइटम हमने एक ही बनाया और भी हम बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए टीवी के बाद मान लीजिए मिक्सर बेच रहे हैं, मिक्सर ग्राइंडर, ठीक है, मिक्सर, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं मिक्सर ग्राइंडर के लिए यहाँ पे मिक्सर लिख लिया हमने, ठीक है। मान लीजिए इसको हम बेच रहे हैं हायर कंपनी का, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक चीज मिस हो गया। यहाँ पे आपको पीस सेलेक्ट कर देंगे, यहाँ पे पीस, ठीक है। मान लिया वॉशिंग मशीन भी बेच रहे हैं, ठीक है, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन। तो हमने यहाँ वॉशिंग मशीन भी एंटर कर लिया। ये भी मान लिया हायर कंपनी का बेच रहा है, यहाँ भी हम लोग पीस में अपने एक चीज गौर करेंगे, नीचे यहाँ पे क्वांटिटी लिखा हुआ है, रेट लिखा हुआ है, वैल्यू लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं किया, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस होता है। ओपनिंग बैलेंस क्या होता है वो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस पर यहाँ डिस्कशन नहीं करते हैं तो काफी ज्यादा ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से स्केप से हम पीछे आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्टॉक बड़ा जो भी है स्टॉक मेरा एंट्री हमने कर लिया है। अब आते हैं अकाउंटिंग बचे पर्चे में एंट्री करते हैं, यानी पर्चे यानी F9,
ठीक है, F9 में एंट्री करना चाहिए। मान लीजिए किसी पार्टी से हमने कुछ खरीदा, जैसे मान लिया यहाँ पे बिल नंबर 1001, ठीक है, ये हमने बिल नंबर ले लिया। पार्टी जैसे मान लिया इसको उसी पार्टी से खरीदे, इसको हमें बाद में पैसा देना हो, जो मनोज क्रिएटर पार्टी, इसको हम बाद में पैसा देंगे, तो इसी से हम स्टार्ट करते हैं। इसका स्टेटस हम जैसे जो भी होगा अपन यहाँ पे इंटर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे परचेज का लेजर बनता है, तो ऑल सिस्टम ने क्रिएट कर लिया परचेज का लेजर, ठीक है। तो यहाँ पे परचेज पर हमने लिखा, ये हमारा परचेज अकाउंट होता है, ठीक है। एक चीज और तो ध्यान होता है, परचेज रिटर्न भी होता है, ठीक है। तो परचेज है हम पे हमारा पे यहाँ परचेज ठीक ठाक है, ठीक है। अब यहाँ पे परचेज रिटर्न भी बनता है, तो अभी हम लोग उसके बारे में करेंगे डिस्कशन। यहाँ पे परचेज का अकाउंट हमने बना लिया। जैसे मान लिया हमने टीवी पहले लिखा था, टीवी हमने लिया, मान लीजिए 15 पैसा में टीवी खरीदा, मान लीजिए 15,000 का रेट से खरीदा, 7,000 रेट से, मतलब सिंपली हम 7,000 रेट से खरीदे, ठीक है। उसके बाद फिर होता है आपका, मान लीजिए हम मिक्सर भी बेच रहे थे, तो मिक्सर भी खरीदते हैं, मान लीजिए 5 पीस बेचते हैं, खरीदते हैं, सॉरी खरीदते हैं मान लीजिए 1200 के रेट से, ठीक है। तो 1200 के रेट से यहाँ पे हमने लिख लिया, ठीक है। इसका जीएसटी वगैरह लगाना होगा, तो यहाँ पे लेजर तो बना हुआ है नहीं, तो हम जीएसटी का बना देते हैं, ठीक है। जीएसटी क्या है, ड्यूटी एंड टैक्सेज में आता है, तो आप ड्यूटी एंड टैक्सेज में एंटर कर लेंगे। यहाँ पे पूछता है कितना परसेंटेज, यहाँ पे परसेंटेज आप नहीं डालिएगा, डालने इससे क्या फायदा होगा कि आप यहाँ पे इजी वे में, मान लीजिए हमको 9% जीएसटी लग रहा है या जीएसटी जो भी लग रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप इजी वे में एंट्री कर सकते हैं परसेंटेज, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको सुधार करना पड़ेगा, तो जीएसटी नहीं होना, यहाँ पे एसजीएसटी या सीजीएसटी होना चाहिए था, ठीक है। तो अब सुधार करने के लिए हमको फिर अल्टर में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद सीजीएसटी अल्ट से सर्टिफिकेट करेंगे, सीजीएसटी भी चाहिए, तो सीजीएसटी हम लिख लेते हैं, तो सीजीएसटी यहाँ पे हम एंट्री कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ड्यूटी एंड टैक्स में भी आपका आएगा, ठीक है, यहाँ पे आ चुका है। अगर मान लीजिए इसको हम ये भी 9% ले, तो 9% ये भी लिखेंगे। मान लीजिए इसके बाद वेगेज भी जोड़ना है, तो वेगेज भी आप कर सकते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है ये, ठीक है। वेगेज पेड, वेगेज रिसीव भी अलग होता है, तो यहाँ पे वेगेज पेड मिल गया। कैसे मान लीजिए हम इसको परसेंटेज में नहीं चाहते, हमको वेगेज परसेंटेज में यहाँ पे होनी चाहिए। यहाँ पे इंटर करना है तो पूछेगा अमाउंट, ठीक है, अमाउंट पूछेगा, तो अमाउंट हम एंट्री कर, मान लेके हम उसको वेगेज देते हैं 700 रुपया, ठीक है। यहाँ पे 700 का एंट्री करें, इस तरह से बिल हम बना सकते हैं परचेज का। देखिए बन गया, पेज पढ़ के देखेंगे, पेज पर ऊपर देख जाएंगे, ठीक है, मेरा बिल है, तो अल्ट से प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज है आपका, ठीक है। अब आते हैं ये, जैसे मान लीजिए हम इससे सामान तो खरीद लिए, अब इसका जैसे एंट्री करना होगा हमको पैसा का, ठीक है। यहाँ पे हमको अब मान लीजिए इसको पेमेंट करना हो, पैसा देना होगा, ठीक है। तो पैसा देने के लिए जैसे हम सेलेक्ट करेंगे, जैसे किससे सामान हो गया, तो आपका मनोज से खरीदे थे ना, तो मनोज को सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमको रिमेनिंग अमाउंट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे रिमेनिंग अमाउंट आपको दिखाई दे रहा है। तो इतना उसका क्या है, बाकी पैसा इसमें से मान लीजिए हम 1 लाख इसको पेड कर देते हैं, ठीक है। बिल नंबर पूछ रहा है 1001 था, 1,31,000 का बिल है, ठीक है। इसमें से 1 लाख क्या हो गया, पेड हो गया, तो बाकी जो डील होगा यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। डिस्काउंट रिसीव नहीं होगा, यहाँ पे टू कैश से कर रहे हैं, तो यहाँ से हम कैश एंट्री हो गया। देखिए सबसे नेगेटिव में दिखा, क्योंकि हमने कैपिटल का एंट्री कम रखा होगा, तो इस तरह से हम लोग एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका परचेज का। अब सेल्स, मान लीजिए कुछ सामान हम बेचते हैं, फिर अकाउंटिंग वाउचर में आते हैं, सेल्स यानी सेल्स में करते हैं, तो F8 दबाते हैं, F8 एक्सेस में पहुंच जाते हैं। रेफरेंस नंबर इसका भी देखेंगे, मान लीजिए 1004, ठीक है, ये हम ले रही है, ठीक है। मान लीजिए इसको हम उससे मान से बेचेंगे, हमारे रोहन सिंह से हमको बेचना है, तो रोहन सिंह को बेच देंगे, ठीक है। बाकी जो भी डिटेल्स भरना होगा, ऑर्डर नंबर जो भी भरना हो, तो भर सकते हैं। ऑर्डर के बारे में हम बाद में बात करेंगे, तो उसके बारे में भी है, बहुत सारी चीजें अभी सीखने के लिए। तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट का हमने लेजर क्रिएट किया, यहाँ पे सेल्स अकाउंट हमारा बन चुका है। मान लीजिए इसको हम मिक्सर बेचते हैं, यहाँ पे स्टॉक में दिखा रहा है 5 पीस बचा हुआ, 5 पीस में से मान लीजिए 4 पीस हमने बेच दिया, ठीक है। कितना के रेट से खरीदा था हमने, तो हम उसको 1200 के रेट से खरीदे थे, अब उसको हम 1500 के रेट से क्या कर दिए, बेच दिए, ठीक है। ये हो गया मिक्सर का। आपका टीवी भी था, टीवी हमने खरीदा था कुछ ज्यादा अमाउंट में, मतलब मान लीजिए इसको हम 6 पीस दे देते हैं टीवी, ठीक है। और इसको हम 7,000 रेट से में खरीदा था, हमको याद है, तो इसको हम 8,000 रेट से मान लीजिए बेच दिए, प्रॉफिट है हमारा, ठीक है। इंटरनेट करके हमारे इसके बाद जीएसटी है, जीएसटी सीजीएसटी जो भी जोड़ना होगा, जैसे मान लीजिए जीएसटी हमने जो ले, इसके बाद हम जीएसटी ले सकते हैं, मान लीजिए 9% ये ले रहे हैं, तो 9% दे भी रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सीजीएसटी है, तो सीजीएसटी भी 9%, वेगेज जोड़ना हो तो वेगेज भी जोड़ सकते हैं, यहाँ पे वेगेज हम जोड़ेंगे नहीं, तो इंटरनेट करके एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, बिल बनकर तैयार है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम
सॉरी ये पीडीएफ में सेव हो रहा है। और पीसी प्रिंट के लिए हमने पहले बताया था, यहाँ देखिए अल्ट पी से हमने प्रिंट भी करा। यहाँ पे विद प्रीव्यू दिखाता है कि विद प्रीव्यू चाहिए क्या नहीं चाहिए। अगर प्रीव्यू चाहिए तो हम यहाँ पे यस करेंगे तो यहाँ पे प्रीव्यू इसका दिखाई देगा। यहाँ पे सेव करने के लिए दिखा रहा है, यहाँ से बिल को हम प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसके तो थोड़ा सा बैक होते हैं। यहाँ पे हमने बात तो कर लिया, ठीक है। इसका रिपोर्ट वगैरह देखना होगा तो यहाँ पे डिस्प्ले में जाकर के आप इसका रिपोर्ट देख सकते हैं कि हाँ मेरा डेबू कितना सेल्स हुआ है, साथ यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो आज के लिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे जनरल वाउचर के बारे में। जनरल वाउचर के बारे में सारी टॉपिक करेंगे हम लोग। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्ते दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।